अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। तैमूर, रुको बेटा, नाश्ता करके नहीं जाओगे? अभी तो बहुत वक्त है ऑफिस जाने में। नहीं अम्मा, आज मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, आज मुझे जल्दी जाना है। वफा नहीं उठी? खैरियत है? अम्मा उसकी रात को तबीयत ठीक नहीं थी, अभी उसे सोने दे। ये क्या, रात को जब तुम आते हो तो हम सोए हुए होते हैं और सुबह तुम्हें ऑफिस भागने की पड़ी होती है। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है, कभी माँ को भी वक्त दे दिया करो। क्या हो गया अम्मा? आपको पैसे चाहिए ना? अगले हफ्ते मेरी तनख्वाह मिलती है, मैं आपको थोड़े से ज्यादा पैसे दे दूंगा। कितने दे दोगी? 5,000, 10,000 बस? अम्मा आपको क्या हो गया सुबह सुबह? आप कैसी बातें कर रही हैं? एक बात मैं साफ साफ बताई दे रही हूँ, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब इन पैसों में मुझसे घर का खर्चा नहीं चलाया जाता। देखा आपने? देखा? ये इस तरह नहीं मानेगा। अरे मानेगा क्यों नहीं मानेगा, तुम फिक्र क्यों करती? नाश्ता लेकर आती हूँ आपके। अच्छी तरह सोच लो अम्मा, आबिद भाई कभी नहीं मानेंगे, चाहे मुझसे रिकवा के रख लो। उन्हें तो कम उम्र और खूबसूरत लड़कियां पसंद आती हैं, तस्वीर देख के इनकार कर देंगे। अरे रहने दे, तस्वीर दिखाएगा कौन उसे? है? अरे वो मेरा बेटा है, मेरा नसरीन बेगम का बेटा है। अरे उसने आज तक तो आंख उठाकर माँ से बात नहीं की, तो फिर वो इनकार कैसे करेगा भला? अरे बहन, मेरी तो एक बात समझ नहीं आती है। अरे मैं दर्जनों लड़कियां तुम्हें दिखा चुकी हूँ, हसीन और कम उम्र, मगर तुम्हारी सुई है कि सलमा बेगम की लड़की पे अटकी हुई है। अरे उसे देख के तो लोग उसकी सादगी, संजीदगी और बढ़ती हुई उम्र की वजह से पीछे हट जाते हैं। एक तुम हो के, हाँ नहीं तो। अरे लड़कों की माएँ जो है ना, उनकी अक्ल तो घास चरने को गई है, जो कम उम्र और खूबसूरत बहुएं लाकर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारती हैं। अरे नसरीन बेगम ने तो दुनिया देखी है, दुनिया। अरे मेरे बेटे की उम्र 40 से ऊपर हो गई है। अगर मैं अपने बेटे के लिए खूबसूरत और कम उम्र बहू लेकर आई ना, तो फिर मेरा बेटा जो है ना, वो कुत्ते की तरह से दुम हिलाता हुआ बहू के आगे पीछे फिरेगा। फिर हम माँ बेटियों का कौन होगा? अरे हमें कौन खिलाएगा? ये कभी सोचा है किसी ने? और फिर अब आबिद को मुन्नी का ब्याह भी तो करना है ना। अरे मैं तो अब भी आबिद का ब्याह न करती, लेकिन क्या करूं, अब तो बिरादरी वालों और अड़ोस पड़ोस के लोगों ने टोकना शुरू कर दिया है, बस इसीलिए मजबूर हो गई हूँ। और मैंने ये लड़की इसीलिए तो पसंद की है कि काफी टाइम से वो अपने घर में बैठी हुई है। मैं बहू बना के लाऊंगी तो वो मेरा एहसान मानेगी और मेरी हर बात सर झुकाकर मानेगी। अगर ये बात है तो वो तो बेचारी अल्लाह मियाँ की गाय है, बिल्कुल बेज़बान। अरे यहीं कहीं एक कोने में पड़ी रहेगी, और खिदमत गुजारी तो जैसे उसकी घुट्टी में पड़ी हुई है। हाँ नहीं तो। और अम्मा नौकरी भी तो करती है, तनख्वाह भी लाएगी हमारे घर में। हाँ नीलोफर, अरे मेरा बेटा, मेरी साबिर बच्ची। देखा, मैं ना कहती थी कि अल्लाह मेरी ज़रूर सुनेगा। मेरा दिल गवाही देता था कि मुझे कोई खुशी की खबर सुनने को मिलेगी। वो लोग तुझे पसंद करके गए बेटा। अभी इशरत बुआ मिठाई लेकर आई थी, वो कह रही थी लड़के की माँ को तो तुम बहुत पसंद आई हो। जब से वो यहाँ से गई हैं तुम्हारे ही नाम की माला जप रही हैं। और क्यों ना हो, मेरी बेटी हीरा है, हीरा। हीरे की कदर तो जौहरी ही जानता है, बस देखने वाली आंख होनी चाहिए।
क्या वाकई इस बार अल्लाह ने हमारी सुन ली है? क्या मैं वाकई इस काबिल हूं? ये सब मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रही? मैं रिजेक्ट नहीं हूं। सफेद बाल गिन रहे हैं क्या? अरे नहीं, मैं तो यूं ही देख रहा था। अब इस उम्र में अगर सफेद बाल गिनने लग गया तो उम्र बीत जाएगी। वैसे सोच रहा हूँ कि डाई करना शुरू कर दूं, सूट करेगा? ग्रेट आइडिया अंकल। वैसे भी आप दिखने में कहाँ लगते हैं कि जवान बच्चों के बाप हैं। और वैसे भी जब आप अपने बाल डाई करवा देंगे तो लोग यही कहेंगे कि आप दानिश भाई और सैफ के बड़े भाई हैं। क्यों आंटी? बहुत ही घटिया और फजूल मशवरा है। इनके ग्रे हेयर्स इनकी पर्सनैलिटी का वकार है। और वैसे भी क्या जरूरत है इस उम्र में इतने चौचले करने की? दानिश से मुझे याद आया कि मैंने उसके ससुराल वालों को डिनर पे बुलाने का फैसला कर लिया है। इतनी जल्दी? जल्दी क्यों? सैफ से बड़ा है, अभी तक तो उसकी शादी हो जानी चाहिए थी। बस मैं बहुत जल्दी उसके सर पे सेहरा देखना चाहती हूँ। अब दानिश जी डैड, बात सुनो। बैठो। दानिश, तुम्हें पता है ना घर में तुम्हारी शादी की बात चल रही है? जी। तो इस मौके पे मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भाई आपस में अपने डिफरेंसेस खत्म करने की कोशिश करो। तुम तो सैफ को जानते ही हो, वो कितना गैर जिम्मेदार और फजूल खर्च है। उसके पास पैसा जैसे ही आता है वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। अब जो भी है, अगर दूसरों के सामने हम अपनी कमजोरी जाहिर करेंगे तो हमारी ही बेइज्जती होगी। तुम मेरी बात को समझ रहे हो ना? तो मैं चाहता हूं कि तुम उसकी मामूली गलती को माफ कर दो और कोशिश करो कि घर का माहौल दोबारा नॉर्मल हो जाए। मामूली सी गलती। अब जाने भी दो बेटा, तुम्हारा छोटा भाई है। अब तुम क्या चाहते हो कि उसका मुकम्मल बाइकआउट करके रख दें? सारा दिन बाहर रहता है, सारी रात घर नहीं आता। बात करो तो हर बात पे गुस्सा करता है। इस तरह तो वो हाथ से निकल जाएगा। हमने तो सोचा था कि शादी हो जाएगी तो। अंकल, मैं चाह रही थी, मेरा मतलब है कि अगर हम सैफ पर सही मायनों में जिम्मेदारी डालें तो शायद उसमें कोई बदलाव आ जाए। जिम्मेदारी डाली तो थी। दानिश अपना सारा काम सैफ को ही सौंप कर गया था। नतीजा क्या निकला? मेरे ख्याल में डैड एहसास कुछ और कहना चाह रही है। इसको मौका देना चाहिए। हो सकता है कि इसके पास कोई बेहतर हल हो। तुम रहने दो इसके मशवरों को। इसके मशवरे सुनकर तो दिमाग फटने लगता है। खैर कहो, क्या कहना चाह रही हो? क्यों ना मैं और सैफ अलग हो जाएं? मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग अलग रहें। अब देखें ना, दानिश भाई की भी शादी होने वाली है और मसले मसाइल मजीद बढ़ेंगे। और सैफ को घर का क्या पता, घर की मेंटेनेंस, घर का बिल भरना और सब कुछ। अगर हम सैफ के ऊपर जिम्मेदारी डालेंगे तो उसे सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलेगी और ना ही तो उसे अपने दोस्तों के पास जाने का टाइम मिलेगा। सब ठीक हो जाएगा अंकल। अच्छा, वाकई? एहसास ठीक कह रही है माँ। हमें हर वक्त सैफ को पैम्पर नहीं करना चाहिए। उसने कभी भी अपने बिजनेस को सीरियस नहीं लिया और ना ही शादी को। मैं तो कहता हूँ इन दोनों को अलग सेटल कर दें ताकि इन दोनों को आपस में समझने का मौका मिले। और मुझे पूरा यकीन है कि सैफ में पॉजिटिव चेंज आएगा। क्यों डैड? हाँ, ठीक है।